पहले नेक दो फिर बच्चा लो। जी हाँ, माँ बाप जहाँ खुश थे कि उन्हें बेटा हुआ है, उन्हें क्या पता था कि नेक के चक्कर में उनके नवजात बच्चे की मौत हो जाएगी और आई खुशी गम में बदल जाएगी। दरअसल हुआ ये कि मैनपुरी में करहल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी CSC में 18 सितंबर को गर्भवती संजली को भर्ती कराया गया था, जहां पर तैनात स्टाफ नर्स ज्योति और अन्य स्टाफ ने उसकी पत्नी की डिलीवरी कराई। 19 सितंबर की सुबह 4 बजे पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया। संजली के पति सुजीत ने बताया कि प्रसव के बाद उससे स्टाफ नर्स ज्योति भदौरिया ने नेग में 5100 रुपए मांगे। पैसे नहीं दिए तो नर्स ज्योति ने बच्चे को एक कपड़े में लपेटकर लेबर रूम में मेज पर रख दिया और कहा कि जब तक पैसे नहीं दोगे बच्चा नहीं मिलेगा। मजबूरी में सुजीत ने अपने भाई से रुपए लेकर सुजीत की मां ने ज्योति को रुपए दिए और इस बीच करीब 40 से 45 मिनट तक बच्चा मेज पर ही रखा रहा। इसके चलते बच्चे की हालत बिगड़ी। मामला ये था कि 18 तारीख को हमने एडमिट कराया अपनी वाइफ को, जो कि 19 तारीख को सुबह 4:10 पे बच्चा हुआ था नॉर्मल डिलीवरी से। उस बच्चे होने के बाद हमें ये जानकारी दी गई कि हमारे लड़का हुआ है और उसके बाद डिलीवरी रूम से जो ज्योति मैम थी उनके द्वारा ये कहा गया कि आप 5100 रुपये दीजिए हमें, जो कि उसका हमने हल्के विरोध, हमें कहा 5100 रुपये का किस बात के। जो मेरे साथ आशा थी, आशा ने भी ये कहा कि आप 5100 रुपये दीजिए, इनको हर सभी से लगते हैं ये रुपये। तो हमने इस चीज़ का विरोध किया तो उस बच्चे को रख दिया गया टेबल। नेक के तौर पे मांगे थे, जैसे पैसे मांगते खुशी पे, या एक मतलब चार्जेबल था कि मतलब सबसे लगते हैं? नेक के तौर पे मांगे थे जी। फिर क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने कहा कि तो लगभग मेरे पास पैसे, हमने पहले तो विरोध किया इस चीज़ का कि पैसे तो नहीं है हमारे पास और हम देने में असमर्थ हैं। तो उन्होंने, आशा ने बोला कि सभी पर लगते हैं ये पैसे। उसके बाद जनरल वार्ड में वाइफ को लिटा दिया गया। फिर हमने अपने, जब नहीं बच्चा दिया उन्होंने तो हम लोग परेशान बहुत हो गए थे। फिर हमने इधर उधर से करके पैसे 5100 रुपये दिए उनको। मतलब बच्चा अलग लेटा था और माँ अलग? जी जी जी, माँ वार्ड में लेटी हुई थी, बच्चा जहाँ लेबर रूम था ना वहाँ था टेबल पे कपड़े में। फिर उन्होंने कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते। फिर मैंने अपनी माता जी को पैसे दिए और उन्होंने डिलीवरी रूम में उनको पैसे दिए। तो माता जी को जब बच्चा दिखाया गया, जब गोद में दिया गया तो बच्चे की कुछ हरकत नहीं कर रहा था। उसके बाद माता जी ने दोबारा ज्योति मैम को दिखाया और कहा कि ये बच्चा मतलब दिक्कत में है, आप देखिए दोबारा। तो उन्होंने कहा कि रेफर, तो उन्होंने एकदम आनंद फान में रेफर कर दिया उसको। जी जी, और वहाँ सैंपई मतलब झटके हल्के तो आ रहे थे हमारे सामने। उसके बाद पता नहीं, मतलब सैंपई पहुँच नहीं पाए तो रास्ते में एक्सपायर हो गया। किसे जिम्मेदार मानते हैं आप इसके? जी, जिम्मेदार तो मुझे एक गुमराह भी किया गया कि डॉक्टर नहीं थे वहाँ। मतलब जो थी ज्योति मैम वो नर्स स्टाफ थी। 20 तारीख को ये जानकारी हुई मुझे। डिलीवरी नहीं कराई थी? जी, कोई भी डॉक्टर नहीं था वहाँ। जो आशा से मैंने कई बार पूछा था कि यहाँ डॉक्टर, तो उन्होंने, आशा ने भी ये कह दिया कि यही डॉक्टर हैं और ज्योति मैम ने भी कहा कि हम ही डॉक्टर हैं। जबकि थी वो जी स्टाफ। 20 तारीख को जानकारी मेरे को ये मिली कि ये स्टाफ नर्स है, वो भी संविदा। सुजीत ने बताया कि बच्ची को आनंद फानन में उन्होंने सैफई मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया, तो वहीं सैफई में बच्चे ने पहुंचते ही दम तोड़ दिया था। साथ ही सुजीत ने बताया कि CSC में नर्स ने ही डिलीवरी कराई और वहाँ कोई डॉक्टर तक नहीं था। वहीं सुजीत की मां ने बताया कि कैसे नर्स उनसे पैसे मांग रही थी और आशा कर्मी वहाँ पर कह रही थी कि ये तो देने पड़ते हैं। कि लड़का हुआ तो इन्होंने बोला कि जो बहू को दूसरे रूम में ले जाओ, तो हम बहू के साथ चले गए। इन्होंने बच्चा को जो कुछ किया वो हमें तो फिर पता नहीं। हम अपनी बहू को देखने लगे, नहीं पैसे लेके आओ। पैसे हमारे पास थे नहीं कि कितने चाहिए, 5100 रुपए। फिर हमने इनसे, इन लोगों ने कई रुपए तो यहाँ लगते नहीं है कि ये तो सरकारी हॉस्पिटल है, जहाँ पे बसबाजी थोड़ी बहुत देर होती रही। फिर हमने चलो दो कोई बात नहीं, लड़का हुआ खुशी में तो सभी देते नहीं, सब पे लगते हैं, चलो कोई बात नहीं, सब पे लगते हैं, दियो भाई। तो हम ये देने गए, नहीं और किसी को भेजो देने, मम्मी इधर आओ। तो हम रुपए लेके गए और बच्चा वहीं डिलीवरी रूम में ही मेज पे पड़ू तो कपड़ा में लिपटू गो। जैसे हमने बच्चा देखो, इन्हें रुपए पकड़ाए, हमने बच्चा देखो, बच्चे की हालत बहुत खराब थी। फिर बच्चे की हालत देख के
उसी हो 40-45 मिनट हो गए वहीं पड़ा रहा वहीं पड़ा रहा। फिर बच्चे की हालत बहुत खराब थी, तो उन्होंने ये क्या हुआ, बच्चे की हालत तो बहुत खराब है। तो नहीं कि अब आप सेंपी ले जाओ, सेंपी ले जाओ, नहीं अब तुरंत कैसे सेंपी ले जाए। तो नहीं कि अब रेफरिजरेटर देते हैं, आपको एम्बुलेंस बुला देते हैं, ये करते वो करते, आप सेंपी ले जाओ तुरंत। जब तक हमें उसको हिचकी नेकने आ रही थी। वहीं जिलाधिकारी का कहना है कि जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तब तक के लिए स्टाफ नर्स को वहां से हटा दिया गया है। पूरा मामला है। देखिए, समाचार पत्र के माध्यम से मुझे जानकारी हुई है और यह पाया गया है कि 18 सितंबर की घटना थी, जैसा मैं याद कर पा रहा हूँ, और समाचार पत्र में ये उसके 10 दिन बाद आया। हालांकि समाचार पत्र से जानकारी मिलने पर मैंने तत्काल सीएमओ साहब से अनुरोध कर लिया, हमारे साथ खड़े हैं, कि एक कमेटी बनाकर या जैसे ये उचित समझे इसकी जांच की जाए। इन्होंने कमेटी बना दी है, बहुत जल्द जांच में ये सामने आ जाएगा और यदि किसी की लापरवाही, शिथिलता या इस प्रकार की बात पाई जाती है कि धन की मांग की गई, तो उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, ये मैं आश्वस्त करता हूँ। अभी तक किसी पर स्टाफ पर कोई भी कार्रवाई की गई है? अभी तक एक स्थानांतरण, एक जिस पर आरोप था उसका स्थानांतरण सुल्तानगंज शायद कर दिया गया है। फिलहाल इस मामले में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने संज्ञान ले लिया है और मामले की जांच की जा रही है। मैनपुरी से यूपी तक के लिए पुष्पेंद्र सिंह की रिपोर्ट।